नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के दौरे पर आई और एक तय कार्यक्रम के तहत बीजेपी के तमाम विधायक, पदाधिकारी और सांसद उनके साथ बीएनआर चाणक्य में मिले। पर यह रूटीन वर्क था, इसमें कोई खबर नहीं थी। असली खबर तब शुरू होती है जब द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचती हैं। वहां पे गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी मौजूद हैं और एक शख्स ने जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो थे अर्जुन मुंडा और अर्जुन राम मेघवाल। ये दो केंद्रीय मंत्री द्रौपदी मुर्मू के साथ हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे और निकलने के बाद जो अर्जुन मुंडा का बॉडी लैंग्वेज था, काफ़ी दिनों बाद अर्जुन मुंडा खुश दिखाई दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे खुल के, और उन्होंने एक थम्स अप किया। अब ये अगर मैं कहूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसका समर्थन करने वाला है राष्ट्रपति चुनाव में, तो अब शायद ये खबर रही नहीं, क्योंकि मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग चुका है। अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया झारखंड मुक्ति मोर्चा में तब वो आश्चर्यजनक बात होगी, लेकिन अगर समर्थन किया तो लोग कहेंगे ये तो होना ही था। लेकिन जो मैं इस मुलाकात से देख पा रहा हूं कि काफ़ी अरसे बाद मतलब कि जब से झारखंड में रघुवर दास की सरकार बनी, यहाँ के राजनीतिक वातावरण में एक अजीब किस्म की आक्रामकता थी। पक्ष विपक्ष के बीच तीखे व्यंग्यबान थे। इस तरह की राजनीति सिर्फ 6 या 7 साल पहले शुरू हुई। हम उससे पहले क्या देख रहे थे? आप अर्जुन मुंडा का दौर देखिए, या फिर जब शिबू सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, या फिर बाबूलाल मरांडी भी रहे। यहाँ की तासीर, जो राजनीतिक तासीर है, वो कभी भी इस तरह हिंसात्मक मैं नहीं बोल सकता हूँ इसे, कि क्योंकि हिंसा शब्दों से भी होती है और उस तरह का परिवेश यहाँ रहा नहीं। और अब मैं जो पिछले 1 महीने में देख पा रहा हूँ, खास करके जब अमित शाह से मिलकर वापस लौटे हैं हेमंत सोरेन, तब एक फिर से वही ठहराव मुझे दिखाई दे रहा है। विपक्ष के लिए सम्मान है, एक दूसरे से बातचीत है और चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बाहर निकलते वक्त थम्स अप भी है। तो ये राजनीति अर्जुन मुंडा को ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अर्जुन मुंडा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रिश्ते कैसे हैं, हेमंत सोरेन के साथ रिश्ते कैसे हैं, और आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के साथ रिश्ते कैसे हैं। तो क्या आज की मुलाकात के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रोशनी, उम्मीद की एक खिड़की खुली है नए तरह की राजनीति के लिए झारखंड में? और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ ये मुलाकात चल रही थी हेमंत सोरेन के आवास में, अर्जुन राम मेघवाल एससी मंत्री, अर्जुन मुंडा एसटी मंत्री, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी राष्ट्रपति की उम्मीदवार, एक राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता शिबू सोरेन, ये एक कमरे में बैठे हैं। और ठीक उसी वक्त चंद किलोमीटर के फासले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, और वहां आज जो कटुता देखने को मिली और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के शब्दों, आक्रामक अंदाज का प्रयोग किया गया, इरफान अंसारी ने तो यहां तक कह दिया कि धिक्कार है आप लोगों पे, जब रांची में हिंसा हुई तो आप में से किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। इसके बाद दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि ठीक है, जो हिंसा के पीड़ित हैं उनके लिए हम चंदा कलेक्ट करेंगे। इस पर और भड़क गए इरफान अंसारी, बोल रहे आप कौन होते हैं चंदा कलेक्ट करने वाले। और कुछ इस तरह के माहौल में एक तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है, उन्होंने मतलब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को धिक्कार रहे हैं, और इस तरफ हेमंत सोरेन के आवास में भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता देश में शिबू सोरेन, द्रौपदी मुर्मू और एससी के एक चेहरे एक कमरे में बैठकर हंसी खुशी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर रहे हैं। तो क्या ये झारखंड के राजनीतिक वातावरण में बदलाव का संकेत है? मुझे नहीं पता, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन मुंडा को शायद एक उम्मीद की किरण, या यहाँ से कुछ एक आशा जरूर दिखी होगी, और तभी जब वो बाहर निकल रहे थे तो वही चाल में पुराना तेवर, वही खुशी और वही थम्स अप वाला अंदाज। नमस्कार।